श्रीमद् अष्टावक्र गीता यथारूप। हिंदी अनुवाद। श्रीमद् अष्टावक्र गीता तृतीयं प्रकरणम् अविनाशिन्मात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य क्षमार्थार्जने रतिया। हे शिष्य, अविनाशिनम एकम आत्मानं विज्ञाय तत्वता आत्मज्ञस्य धीरस्य तव अर्थार्जने रतिया कथम लक्ष्यते कि आत्मज्ञान के अनुभव से युक्त भी अपने शिष्य को व्यवहार में स्थित देखकर उसके आत्मज्ञानानुभव की परीक्षा करने के निमित्त उसकी व्यवहार के विषय स्थिति की निंदा करके आत्मानुभवात्मक स्थिति का उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अविनाशी कहिए त्रिकाल में सत्य स्वरूप आत्मा को किसी देशकाल में भेद को नहीं प्राप्त होने वाला जानकर यथार्थ रूप से आत्मज्ञानी धैर्यवान जो तू तिस तेरी व्यावहारिक अर्थ के संग्रह करने में प्रीति किस कारण देखन में आती है। आत्मज्ञानाद हो प्रीतिर्विश्व भ्रम गोचरे शुक्र ज्ञानतो नो भो यथार्जत विभ्रमे अहो शिष्य, यथा शुक्तेः अज्ञानतः रजत विभ्रमे लोभः भवति तथा आत्मज्ञानात् विश्व भ्रम गोचरे प्रीतिया भवति। विषय के विषय जो प्रीति होती है सो आत्मा के अज्ञान से होती है। इस वार्ता को दृष्टांत और युक्तिपूर्वक दिखाते हैं। अहो शिष्य, जिस प्रकार आत्मा के सीपी का ज्ञान होने से रजत की भ्रांति करके लोभ होता है, किसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से भ्रांति ज्ञान से प्रतीत होने वाले विषयों में प्रीति होती है। जिनको आत्मज्ञान होता है उन ज्ञानियों की विषयों में कदापि प्रीति नहीं होती है। विश्व स्फूर्तियत्रे दंतरंगा इव सागरे सोम स्मृति विज्ञाय किंदीन इव धावसी सागरे तरंगा इव यत्र इदम विश्वम स्फुक्ति सह अहम अस्मि इति विज्ञाय दीना इव किम धावासे। ऊपर इस प्रकार कहा है कि विषयों के विषय जो प्रीति होती है सो अज्ञान से होती है। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि संपूर्ण अध्यस्त को अधिष्ठान भूत जो आत्मा तिसके जानने पर फिर विषयों के विष प्रीति नहीं होती है। जिस प्रकार समुद्र के विषय तरंग स्फुरते हैं अर्थात अभिन्न रूप होते हैं, तिसी प्रकार जिस आत्मा के विषय यह विश्व अभिन्न रूप है वह निर्विशेष आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार साक्षात करके दीन पुरुष की समान मैं हूँ और मेरा है इत्यादि अभिमान करके क्यों दौड़ता है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यमात्मानमति सुंदरम उपस्थित्यंत संसक्तो मालिन्यम धिगच्छति। शुद्ध चैतन्यम अति सुंदरम आत्मानं श्रुत्वा अपि उपस्थे अत्यंत संसक्तः आत्मज्ञः मालिन्यम अधिगच्छति। ऊपर के 3 श्लोकों में शिष्य की व्यवहारावर की निंदा की। अब संपूर्ण ही ज्ञानियों की व्यवहारावस्था में स्थिति की निंदा करते हैं कि गुरु के मुख से वदांतवाह क्यों से अति सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को श्रवण करके तथा साक्षात करके तदनंतर समीपस्थ विषयों के विषय प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञाना मालिन्य काहे मूढ़पन को प्राप्त हो जाता है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेजानताश्चर्यमत्वं नुवर्तते। सर्वभूतेषु च आत्मानं आत्मनि च सर्वभूतानि जानतः मुनेः विशेषु ममत्वम अनुवर्तते इति आश्चर्यम। फिर भी ज्ञानी के विषयों में प्रीति करने को निंदा करत है कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण प्राणियों के विषय अधिष्ठान रूप से आत्मा विद्यमान है और संपूर्ण प्राणी आत्मा के विषय अव्यस्त अर्थात कल्पित है। जिस प्रकार की रज्जु के विषय सर्प कल्पित होता है, इस प्रकार जानते हुए भी मुनि को विषयों के विम्मता होती है। यह बड़ा ही आश्चर्य है, क्योंकि सीपी के विसर्जक को कालपद जानकर भी ममता करना मूर्खता ही होती है। आस्थिता परमाद्वैतम मोक्षार्थे व्यवस्थिता आश्चर्य कामवश गोशिकल केलि शिक्षया अंधे परमाद्वैतम आस्थिता तथा मोक्षार्थे व्यवस्थिता अपि कामशगा सन केलि शिक्षया विकला दृश्यते इति याश्चर्यम। आत्मज्ञानी को विषयों के विषय प्रीति करने की निंदा करते हुए कहते हैं कि परम अद्वैत अर्थात सजातीय स्वगत भेद शून्य जो ब्रह्मा तिसका आश्रय और मोक्ष रूपो सच्चिदानंद स्वरूप के विषय निवास करने वाला पुरुष कामवश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा के अभ्यास से अर्थात नाना प्रकार के विषयों में लवलीन होकर विकल देखने में आता है। यह बड़ा ही आश्चर्य है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम बधात्य दुर्बला आश्चर्य कामाकांक्षित कालमंतमनुश्रित अंतम कालम अनुश्रिता अति दुर्बला। ज्ञानी उद्भूतम ज्ञान दुर्मितम अवधार्य अपि कामम आकांक्षेत इति आश्चर्यम। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं
कि विवेकी पुरुष को सर्वथा विषयवासना का त्याग करना चाहिए। उद्भूत कहिए उत्पन्न होने वाला जो काम वह महाशत्रु ज्ञान को नष्ट करने वाला है। ऐसा विचार करके भी अति दीन होकर ज्ञानी विषय भोग की आकांक्षा करता है। यह बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है, क्योंकि जो पुरुष विषयवासना में लवलीन होता है वह कालपास होता है, अर्थात क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष को विषय तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। यह अनुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना मोक्ष कामस्य मोक्षात् एव विभीषिका भवति इति आश्चर्यम्। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि ज्ञानी पुरुष को विषयों का वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए, जिसको इस लोक और परलोक के सुख से वैराग्य हो गया है और आत्मा नित्य है तथा जगत अनित्य है इस प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है, और मोक्ष जो सच्चिदानंद की प्राप्ति तिसके विषय जिसकी अत्यंत अभिलाषा है, वह पुरुष भी बलवान देह आदि असत स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत होता है। यह बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है। स्वन में अनेक प्रकार के सुख देखने पर भी जागृत अवस्था में वह सुख नहीं रहते हैं, तो उन सुखों का कोई पुरुष शोक नहीं करता है। इसी प्रकार स्त्री पुत्र धन आदि असत वस्तु का वियोग होने पर शोक करना योग्य नहीं है। धीरस्तुजमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानंत्वलं पश्यन् तु शतिन्कु डॉट्प्यति। धीरः तु लोके विषयान् भेज्यमाना अपि निंदादिना पीड्यमाना अपि केवलम आत्मानं न पश्यन् दुष्यात् न वो वुप्यति। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि ज्ञानी को शोक हर्ष नहीं करने चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को जगत के विषय पुण्यवान पुरुष पुण्यवान नाना प्रकार के भोग कराते हैं, परंतु वह ज्ञानी पुरुष तिससे हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और पापी पुरुष पीड़ा देते हैं तो उससे शोक नहीं करता है, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि आत्मा सुख दुख खरहित है, अर्थात आत्मा को कदापि हर्ष शोक नहीं हो सकता है। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्यन्य श्रीवत संस्तवे चापि निंदायां कथन्दुभेन महाशया। यह चेष्टमानम स्वम शरीरम अन्य श्रीवत पश्यति सह महाशया संस्तवे अपि च निंदायां कथम क्षुभे। हर्ष शाक के हेतु जो स्तुति निंदा आदि सो तो शरीर के धर्म है और शरीर आत्मा से भिन्न है, फिर ज्ञानी को हर्ष शोक किस प्रकार हो सकते हैं, इस वार्ता का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष चेष्टा करने वाले अपने शरीर को अन्य पुरुष के शरीर की समान आत्मा से भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुति और निंदा के विषय किस प्रकार हर्ष शोक रूप क्षोभ को प्राप्त होगा, अर्थात नहीं प्राप्त होगा। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुका अपि सन्निहिते मृत्यो कथंत्र स्थिति धीर धीर। इदं विश्वं माया मात्रम इति पश्यन् विगत कौतुका धीर धिया मृत्यो सन्निहिते अपि कथम त्रस्यति। जिसका मरण होता है और जो बंध करता है, ये दोनों अनित्य है। इस प्रकार जानने के कारण ज्ञानी को मृत्यु काल के समीप होने पर भी भय किस प्रकार हो सकता है, इस वार्ता का वर्णन करते हैं। यह दृश्यमान विश्व माया मात्र कहिए मिथ्यारूप है, इस प्रकार देखता हुआ इस कारण ही यह शरीर आदि विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ लीन होएगा, इस प्रकार विचार नहीं करने वाला ज्ञानी पुरुष मृत्यु के समीप आने पर भी भयभीत नहीं होता है। निष्ठान मानसयस्य नैराश्यपि महात्मना तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केनजायते। नैराश्ये अपि यस्य मानसं निःस्पृहं मानसं भवति तस्य आत्मज्ञानतृप्तस्य महात्मन केन समम तुलना जायते। अब ज्ञानी का सर्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अपना दिखाते हैं कि मैं ब्रह्मरूप हूँ। इस प्रकार ज्ञान होने पर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, ऐसा जो महात्मा ज्ञानी पुरुष तिसका मन मोक्ष के विषय भी निराश होता है, अर्थात वह मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है। ऐसे ज्ञानी की किस से तुलना की जाए, अर्थात ज्ञानी के तुल्य कोई भी नहीं होता है। स्वभावादेव जानाति दृश्यमेतन किंचन इदंग्राह्यम इदंत्याजं किं पश्यति धीर्धि। स्वभावात् एव इदं दृश्यम किंचन न इति जानाति सह धीर्धिया इदं ग्राह्यम इदं त्याज्यम इति किं पश्यति। ज्ञानी पुरुष को यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस वार्ता का वर्णन करते हैं
स्वभाव से ही अर्थात अपनी सत्ता से ही जिस प्रकार सीपी के विषय रजत कल्पना मात्र होती है, इसी प्रकार यह दृश्यमान द्वैत प्रपंच मिथ्यारूप है, जगत कल्पित है अर्थात सत है न असत। इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी की बुद्धि धैर्य संपन्न हो जाती है, तो भी वह ज्ञानी यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, यह वस्तु त्यागने योग्य है, इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, यह बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष को कदापि यह वस्तु त्यागने योग्य है, यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। अंतस्त्यक्तक्षायस्य नीन्द्रस्य निराशिष यदृच्छ्याक्तो भोगो न दुहखाय न तुष्टे। अंतस्त्यक्तक्षायस्य नीन्दस्य निराशिषः यदृच्छया आगतः भोगा दुहखाय न भवति तुष्टे च न भवति। उपरोक्त विषय में हेतु कहते हैं कि अंतःकरण के राग द्वेषादि कषायों को त्यागने वाले और शीत उष्णादि द्वंद्वरहित तथा विश्वमात्र की इच्छा से रहित जो ज्ञानी पुरुष तिसको दैव गति से प्राप्त हुआ भोग न दुखदायक होता है और न प्रसन्न करने वाला होता है। इति श्रीमदष्टावक विरचितायां ब्रह्म विद्यायां सान्वय भाषाटिक्या सहितमाक्षे पद्वारोपदेश का नाम तृतीय प्रकरणं समाप्तम। यह श्रीमद अष्टावक द्वारा रचित ब्रह्म विद्या का तीसरा अध्याय है, जिसमें सम्मय भाषा पर भाष्य है, जिसका शीर्षक मक्षेपद्वरोपदेशक है।